जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बिहार के एग्जिट पोल आ चुके हैं और इसमें एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। और इस एनडीए के अंदर या सभी पार्टियों में कहें, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। एग्जिट पोल में बहुमत तो छोड़िए, बहुमत से तो कहीं ऊपर बल्कि 200 से ऊपर तक आंकड़ा पहुंच गया है। अब इसके बाद महागठबंधन में तेजस्वी यादव का मुंह लटक चुका है, माथा पकड़ लिया है और अब मीटिंगों का दौर जारी है कि कैसे ये 4-5 दिन काटे जाए और एग्जिट पोल को नकारा जाए, एग्जिट पोल में साजिश ढूंढी जाए, इसकी बैठकें चल रही है। हम यहाँ पर 9 एग्जिट पोल में आपको दिखाऊंगी और इन पर हम बात करेंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं, लेकिन इसमें यह भी जानना जरूरी है कि क्या इन पर भरोसा किया जाए। एग्जिट पोल आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है। सिर्फ हार जीत का आंकड़े की बात नहीं होती है, सभी एग्जिट पोल क्या कहना चाहते हैं और कितने भरोसे लायक हैं, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल गलत भी निकलते हैं। साथ ही हम बात करेंगे बीजेपी, राजद और कांग्रेस के खासतौर पर आंकड़ों की, क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ा जोर लगाया था, राजद से भी ऊपर अपनी पार्टी को इस बार समझ रहे थे। तो क्या बिहार की जनता ने उन्हें बिहार के अंदर एंट्री दी है, तो इस पर बात करेंगे। हालांकि ये भी ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एग्जिट पोल है, नतीजे आने बाकी है, पर महागठबंधन की नींदें भी उड़ चुकी हैं। ये 9 एग्जिट पोल क्या कहते हैं आप देखिए। मेट्राइज आईएनएस एनडीए को 147 से 167 दे रहा है, महागठबंधन को 70 से 90, अन्य को 0। पीपल पल्स जो है 133 से 159, महागठबंधन 75 से 101 और अन्य 2 से 13। पीपल्स इंसाइट 133 से 148 एनडीए को, महागठबंधन को 87 से 102, अन्य को 3 से 8। इस अन्य में जनसुराज भी शामिल है, आम आदमी पार्टी और सभी छोटी पार्टियां शामिल हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 130 से 138, महागठबंधन 100 से 108, अन्य 3 से 5। पोल स्ट्रेट 133 से 148, महागठबंधन 87 से 102, अन्य 3 से 5। जेवीसी पोल्स 135 से 150, महागठबंधन 88 से 103, अन्य 3 से 6। पोल डायरी 184 से 209, महागठबंधन 32 से 49 और अन्य 1 से 5। टाइम्स नाउ 143, महागठबंधन को 95, अन्य को 5। दैनिक भास्कर 145 से 160, महागठबंधन 73 से 91 और अन्य को 5 से 10 दे रहा है। अब इनका एवरेज भी निकालें तो बीजेपी सीधे सीधे 140 पार जाती है। इन पर कितना भरोसा करें, देखिए इसके हम कुछ ट्रेंड देखेंगे। पहली बात, जितने पोल्स मैंने आपको दिखाए इसमें कहीं भी बीजेपी बहुमत से नीचे नहीं है, बहुमत से हमेशा ऊपर ही है। इसके अपर बैंड और लोअर बैंड की बात करते हैं कि किसी भी पोल का ये देखना चाहिए कि कम से कम कितना जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा कितना जा रहा है। सभी का एवरेज में अगर हम मिलाकर देखें तो कम से कम भी 130 दिया गया है, बहुमत का आंकड़ा 101 है और 130 दिया गया है। अगर कम भी आएगा एग्जिट पोल के मुताबिक तो वो 130 होगा, अगर बहुत इसको भी कम कर लेंगे 125 होगा, लेकिन बहुमत तो 121 है। तो यानी कि कोई भी एग्जिट पोल नहीं मान रहा है कि बहुमत से कम आएगा। और अगर अपर बैंड की बात करें तो वो तो 200 से ऊपर जा रहा है। एक ने तो 200 दिए हैं, लेकिन 200 को अगर हम थोड़ा नीचे भी लाएं तो यहाँ 150 से ऊपर, 150 से ऊपर आंकड़ा जा रहा है। और सभी एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं। कई बार एग्जिट पोल भी बटे हुए होते हैं और अंतर बहुत ज्यादा होता है, कोई बहुमत से नीचे ले जा रहा है तो कोई बहुत ऊपर ले जा रहा है, कोई बीच बीच में लाकर छोड़ देता है। लेकिन इस बार ये है कि सभी के सभी पूर्ण बहुमत और बहुमत से भी ऊपर दे रहे हैं। तो ये एक तरफ जाता हुआ ट्रेंड जो है ये इशारा करता है कि इस बार का चुनाव एनडीए के पक्ष में जा सकता है। दूसरा, एग्जिट पोल भी अब बहुत डर डर कर दिए जा रहे हैं। जब से लोकसभा चुनाव में यहाँ पर पोलस्टर्स को रुला दिया गया है चैनल के ऊपर, और किस तरह से कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां पीछे पड़ गई थी कि आपने तो 300 पार 400 पार करा दी थी बीजेपी की, और बीजेपी जो है 270 पर रह गई, एग्जिट पोल वाले मिले होते हैं, फलाना ढिकना आरोप लगाए थे। लेकिन उसके बाद हरियाणा में जब एग्जिट पोल में बहुत ही अति सावधानी रखते हुए कांग्रेस को जीत दिला दी गई और एग्जिट पोल बदल गए, तो अब एग्जिट पोल बनाने वाले भी अतिरिक्त सावधानी रख रहे हैं, विपक्ष के भी तानों से बचना चाहते हैं और हरियाणा जैसा उलट नतीजे से भी बचना चाहते हैं, क्योंकि इससे उनकी विश्वसनीयता पर भरोसा, उनकी विश्वसनीयता कम हो जाती है।
अब इसीलिए इस पोल में आप देखेंगे तो सावधानी बरती गई है अधिकतर से। जिन्होंने 200 पार दे दिए हैं उनकी बात अलग है, वो उनके अपने नतीजे हैं और अपना उनका आंकड़ा रहा होगा, हम कोई सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। लेकिन सावधानी बाकियों में दिखती है कि बहुमत के आसपास दे दिया, बहुमत में आपने 130 दे दिया, 133 दे दिया, और आपने बीच में आंकड़ा जो गैप है वो काफी रखा, 130 से 150 तक पहुंचा दिया है, कहीं 140, 160, 175 तक पहुंचा दिया है। तो आंकड़ा बहुत ज्यादा रखा कि बीच में कहीं ठहर जाएगा तो हम उसमें दोषी नहीं कहलाए जाएंगे। तो अगर इस डर को भी हटा दें तो इससे आंकड़ा और बढ़ सकता है। ये तो डर के मारे दिया गया आंकड़ा है, क्योंकि पूरी राजनीतिक परिस्थितियां यही कहती हैं कि इस बार भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार वहां बनने वाली है और उसमें इनके वोटों में बढ़ोतरी ही होगी और खास तौर से जदयू को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और जो अलग होकर चिराग पासवान एक सीट पर सिमट गए थे उन्हें भी फायदा होगा, क्योंकि इस पोल में चिराग पासवान को भी ठीक ठाक सीटें दिलाई जा रही हैं, जिससे 10 से ऊपर उनकी सीटें बताई जा रही हैं इसमें, जो अगर हम एवरेज की बात करें। और नीतीश कुमार की बात करें तो उनकी सीटें तो 50 से ऊपर, 50 से 60 के बीच एवरेज बताई गई है, क्योंकि उनको पिछली बार लोजपा की वजह से नुकसान हुआ था और नुकसान की एक वजह यह भी थी कि बीजेपी के सपोर्टर पूरी तरह से नीतीश के पक्ष में नहीं झुके थे, नहीं वोट किया था, क्योंकि नीतीश कुमार से नाराजगी थी, वो बार बार पार्टियां बदल रहे थे, जिससे उनके ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस बार बड़ी जुगलबंदी दिखी है। इस बार बीजेपी नीतीश कुमार के बीच में कोई तू मैं इनके नेताओं में नहीं हुई, सीटों के बंटवारे को लेकर एक चूं बाहर नहीं आई कि ये समस्या है वो समस्या है। चिराग पासवान और मांझी और कुशवाहा तो वैसे भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन मांझी और चिराग पासवान का बोलना इतना दरार की बात पैदा नहीं करता है जैसे कि महागठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच में सीधी सीधी लड़ाई दिख रही थी। तो ये जो इस वक्त कोऑर्डिनेशन बना नीतीश कुमार और बीजेपी का, उस कोऑर्डिनेशन से दोनों का वोट ट्रांसफर हुआ। जो विश्लेषकों ने भी कहा, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया, उसमें भी ये एग्जिट पोल दिखाते हैं कि ये दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया, जिस तरह की पोलिंग हुई है, जो पहली बार में 65% और दूसरी बार में तो शाम तक ही 67% हो गई, यानी कि 70% तक जाएगी। अब इस पोलिंग को जो पारंपरिक तौर पर कहा जा रहा था कि ये तो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ अक्सर होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। और रिपोर्टर्स का भी और जो ग्राउंड से जानकारियां मिल रही हैं उससे भी ये था कि सरकार के खिलाफ लहर नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं और ऐसा नहीं कि वो सीधे सरकार बदलने जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि इस बार एसआईआर हुई और एसआईआर में रिपीटेड वोट्स, मृतकों के वोट कट गए, जो कि खाली रह जाते थे तो वोटिंग का आंकड़ा कम हो जाता था। अब वोटर लिस्ट में वो लोग हैं जो वोट देने वाले हैं, इसीलिए भी आंकड़ा बड़ा है। तो ये रिपोर्ट्स ये बताती है कि कोई सरकार के खिलाफ माहौल नहीं है, और माहौल बल्कि ये जो कांग्रेस और राजद साथ आ जाने से एक ही तरह की विचारधारा जो चल रही है, माहौल बल्कि इनके खिलाफ है। जिस तरह के उसे बीच में भी इन लोगों ने किस तरह से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया और पूरी उसकी चर्चा हुई कि वही जंगल राज, वही स्थितियां और इनकी आपसी फूट और टिकट बंटवारे की लड़ाई से भी इनका गठबंधन कमजोर हुआ है। पर एग्जिट पोल अब पार्टियों के बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं कि कांग्रेस का क्या हाल बताया है, राजद का और बीजेपी का क्या हाल बताया है, जदयू की क्या स्थिति बताई है। हम औसत सीटों की बात करेंगे सभी एग्जिट पोल के हिसाब से। बीजेपी को 70 से 75, जदयू को 52 से 57, एलजेपी चिराग पासवान को 14 से 19 और हमको 0 से 2 और कुशवाहा की पार्टी को 2 से 3। अब यही आरजेडी 75 से 80, कांग्रेस 17 से 23, लेफ्ट 10 से 16 और वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 7 से 9। ये आंकड़ा पिछली बार से बेहतर वीआईपी का दिखाया जा रहा है, हालांकि कितना सही होगा ये आगे पता चलेगा। अब इसमें देखें तो राजद अपने पिछले आंकड़े के आसपास दिख रही है, बीजेपी भी पिछले आंकड़े के आसपास है, उससे ज्यादा भी कुछ जगह बताया गया है। जदयू वो पहले से बेहतर है, चिराग पासवान की पार्टी पहले से बेहतर है, लेकिन जो सबसे खराब हालत में दिख रही है वो है कांग्रेस। 17 से 23 सीटें, पिछली बार 19 हासिल की थी 70 में से, और कांग्रेस इस बार 17 से 23 और कुछ ने तो 10 से 12 पर भी रखा हुआ है। ये तो हम एवरेज बता रहे हैं, किसी ने 10 से 12 दी हुई है, किसी ने 13, किसी ने 15, इस तरह की सीटें कांग्रेस को दी गई हैं। और कांग्रेस को ये पिछली बार से बुरा हाल इसीलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछली बार वो ताकत नहीं झोंकी थी कांग्रेस ने
जो इस बार झोंकी थी। इस बार राहुल गांधी 3 महीनों में 5 बार जो है आ गए बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अपने कन्हैया कुमार को भी इन्होंने शुरुआती दौर में बहुत दौड़ाया, लाने की कोशिश की, उभारने की कोशिश की, हालांकि बाद में पीछे धकेलना पड़ा। यहाँ से पप्पू यादव भी बयानबाजी कर रहे हैं और कांग्रेस जो है मान नहीं रही है। कई जगहों पर दोहरे उम्मीदवार उतरे हुए हैं और कांग्रेस बार बार जीतने वाली सीटों की बात कर रही है। तो उसका फायदा क्या हुआ? ढाक के 3 पार। अगर एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस तो घूम फिर कर वहीं आ गई। 61 सीटों में से फिर आप 17 पर अटक रहे हैं, 20-23 पर अटक रहे हैं। फिर इतना जोर लगाने का क्या फायदा हुआ? और आप यहाँ पर महागठबंधन को इस जोर लगाने से नुकसान ही उल्टा हुआ है, जैसा कि दिख रहा है। और अभी तो नतीजे आने दीजिए। अगर नतीजे एग्जिट पोल से मेल खाते हैं तो फिर जो झगड़ा होगा, फिर जो बयानबाजी होगी और तेजस्वी यादव का जो गुस्सा फूटेगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि मन में तो बड़ा गुस्सा दबाए हुए हैं। मुकेश सैनी भी बड़े भनभनाए हुए हैं। कांग्रेस में के लिए प्रचार करने में उन्हें दिक्कत हो रही है। वो कांग्रेस की प्रत्याशी के लिए प्रचार करने नहीं गए कटिहार में, हेलीकॉप्टर लेकर उड़कर वापस आ गए, लेकिन वहीं कटिहार में अपने 2 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया उन्होंने। तो नाराजगी दिखती है, नाराजगी राजद की भी दिखती है। अभी तो चुप्पी है क्योंकि वोट पड़ने थे। ये मुंह खुलेगा बाद में, यहाँ लगेगा किसकी गलती थी, फिर ढूंढा जाएगा किस पर ठीकरा फोड़ा जाए। महागठबंधन में कैसे कैसे लड़ाई हुई, किसने बंद दरवाजे के पीछे क्या कहा, फिर सब निकल कर आएगा। लेकिन अभी ये लोग अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि 4-5 दिन क्या किया जाए, 4-5 दिन किस तरह एग्जिट पोल को नकारा जाए, मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाए, पोल को गोदी पोल कहा जाए और पूरी तरह से नकार दिया जाए कि भाई हम ही जीतने वाले हैं, ये पोल तो गलत होते हैं। तो ये सारा 4-5 दिन किया जाएगा, जो भी डिबेट होगी और उसमें जब भी एग्जिट पोल पर चर्चा होगी। अभी कुछ और के भी पोल आने बाकी हैं, वो कल आएंगे। तो इसमें इसी की तैयारी चल रही है। सबने अपनी अपनी बैठ के प्रवक्ताओं को बुलाकर एक नैरेटिव सेट करने की बात शुरू कर दी है कि ये हमको बोलना है। कुछ चीजें आपको अभी से सुनाई देने लगी होंगी और आने वाले अभी 1-2 दिनों में और पुख्ता इनका हो जाएगा कि इस लाइन पर हम लोगों को चलना है और सबको यही बोलना है। अब लेकिन इसके साथ ही निराशा भी दिख रही है चेहरे पर, क्योंकि अंदाजा इनको भी है, इसीलिए चिड़चिड़े हैं, इसीलिए बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। राजद कभी सीसीटीवी बंद होने का आरोप लगा रही है, कभी महिला वोटिंग के आंकड़े चाहिए पहले ही फेज में। तो ये कुछ ना कुछ अपनी हार के लिए एक सम्मानजनक कारण तैयार कर रहे हैं कि भाई अपनी कमी से नहीं हारे, हम तो फलाना ढिकना कारणों से हारे हैं। एग्जिट पोल ने इनके लिए बड़ी निराशा का माहौल पैदा कर दिया है। अब इंतजार तो नतीजों का रहेगा, पर उससे पहले 4-5 दिन इनके लिए बड़े बुरे गुजरने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।